आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपका 8 दिसंबर को कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, इसलिए पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपके हॉर्नबिल पुस्तक के आपके पोस्ट पोएट्री और आपके सप्लीमेंट्री जो रीडर बुक है स्नैपशॉट उसके कैट मैंने आपको पहले ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए है। ओके, वीडियो नहीं देखी जाकर जो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है पार्ट 1 की लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो में हम क्या है कंप्लीट आपके ग्रामर संबंधित जितने भी आपके टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो सब हम कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, फॉर्मल आपके लेटर, इनफॉर्मल लेटर, ओके, आपका एडवर्टाइजमेंट, इंपॉर्टेंट पोस्टर, ओके, इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल राइटिंग और आपका रिपोर्ट राइटिंग, ये सब हम देख लेंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं फॉर्मल लेटर। ओके, और विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे, समझेंगे। ओके, तो पहला अपना फॉर्मल लेटर में आपको तैयार करना है। आपको पहले क्या है एड्रेस दिया रहता है। ओके, राइट अ लेटर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आपको अपने जिला के क्या है कलेक्टर को आपको एक पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या है बताना है कि क्या ध्वनि विस्तारक जो यंत्र है उन पर रोक लगाने के लिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से आपको इसे लिखना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे दोस्तों पहले आपको क्या है आपको एड्रेस लिख देना पड़ता है जो आपको दिया हुआ है। फिर आपको क्या है डेट लिखनी है, फिर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट का नाम इस प्रकार से लिखना है। सब्जेक्ट, अब सब सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन ही मिल जाएगा कि जिस भी टॉपिक पर आपको लिखना है इम्पोजिंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, फिर आपको किस प्रकार से लिखना है, रिस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर ऑफ माई एरिया। मैं आपका ध्यान क्या है हमारे एरिया में जो क्या है ध्वनि विस्तार के यंत्र बज रहे हैं उनकी ओर करना चाहता हूँ। ओके, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, आप क्लास 11 के तो क्लास 11 लिखिएगा। ओके, क्लास 11। ओके, मैं क्या क्लास 11 का स्टूडेंट हूँ। माई एग्जाम्स आर नियरेस्ट। ओके, आई एम वेरी बिजी टू प्रिपेयर ऑफ माई एग्जाम। ओके, मैं क्या है मेरे एग्जाम बहुत ही पास है और मैं क्या है लगातार अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। ओके, बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स विथ मी, लेकिन मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स है। द पीपल ऑफ माई एरिया यूज लाउड स्पीकर टू सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल। ओके, जो मेरे एरिया के पीपल है ओके वो क्या है लगातार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग कर रही है। ओके, अपने क्या है त्योहार को मनाने के लिए। ओके, ऑल डे लॉन्ग एंटिल लेट नाइट। ओके, पूरे दिन भर बजाते रहते हैं और लंबी रात तक भी बजाते रहते हैं। ओके, मैनी टाइम्स आई रिक्वेस्ट देम बट दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। मैंने उनसे क्या है कई बार निवेदन किया है। ओके, लेकिन उन्हें क्या है मैंने कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन उन्होंने क्या है इस पर ध्यान नहीं दिया। ओके, तो हैंस आई वुड लाइक टू, इसके बाद आपको लिखना है हैंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू इम्प्रूविंग अ रिएक्शन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर टिल माई एग्जाम्स ओवर। ओके, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्हें क्या है रोक लगा दी जाए जब तक मेरे एग्जाम क्या है खत्म नहीं हो जाते। ओके, थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है वो आपको लिखना है। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है इस प्रकार से आपको लिखना है। ओके, समझा भी मैंने आपको दिया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों दूसरा है आपका राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लैक फर्टिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, आपको अपने जिला के कलेक्टर को आपको पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या है सरकारी अस्पताल में जो अव्यवस्था फैली उसके बारे में आपको बताना है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो पहले आपको एड्रेस देना है, डेट लिखना है, वही पैटर्न रहेगा। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट का नेम। ओके, इसके बाद सब्जेक्ट आपका अबाउट लैक फर्टिलिटीज एंड मल्टीप्लिकेशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके, इसमें क्या लिखना है आपको, रिस्पेक्टेड सर I would like to draw your attention on the lack fertilities and multiplication in the government hospital। मैं आपका ध्यान आपके जो अपने सरकारी अस्पताल है उसकी ओर करना चाहता हूँ कि अव्यवस्था जो फैली हुई है। ओके, there are only 2 doctors and 3 nurse in the hospital। ओके, इतने बड़े हॉस्पिटल में केवल 2 डॉक्टर है और 3 नर्स है। they do not attend hospital regularly, और वो क्या है वो आते भी नहीं है। ओके, मतलब कभी कभार आते हैं। ओके, द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, जो नर्स है वो पेशेंट को अच्छे तरीके से नहीं देखती है। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन इन द हॉस्पिटल, द बेड शीट डू नॉट क्लीन टाइमली। ओके, इतने अस्पताल में क्या है एक भी क्या है अपने सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है और जो बेड शीट है वो भी क्या है समय पर क्या है साफ नहीं होती। ओके, हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट द मैटर सो दैट पीपल मे गेट गुड फैसिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मैटर पर क्या है एक्शन ले ताकि क्या है जो जनता है वो सरकार की योजनाओं का फायदा ले सके। ओके, सरकार की व्यवस्थाओं का फायदा ले सके। ओके, कंप्लीट हो जाता है, बस आपको लिख देना है। इसके बाद थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, जो भी आपको दिया। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है, इसमें आपको करना राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर कंप्लेन अबाउट पोस्टमैन ऑफ योर एरिया। आपको क्या है एक पोस्ट मास्टर को पत्र लिखना है जिसमें आपको क्या है पोस्टमैन की शिकायत करनी है। ओके, अब शिकायत करनी है तो उसकी कुछ गलतियां होंगी जब तो शिकायत कर रहे हैं तो वो आपको बतानी। ओके, तो ये आपको एड्रेस देना है, डेट डालना है, फिर इसके बाद आपको द पोस्ट मास्टर लिखना है क्योंकि हम पोस्ट मास्टर को लिख रहे हैं। फिर डिस्ट्रिक्ट का नेम, सब्जेक्ट का है कंप्लेंट अबाउट पोस्टमैन। ओके, पोस्टमैन की हमें कंप्लेंट करना। अब पोस्टमैन को नाम दे दिया, कोई भी आप नाम दे सकते हो। ओके, तो रिस्पेक्ट सर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द पोस्टमैन
पोस्टमैन नाम दे दिया जो भी, फिर ऑफ योर एरिया। ओके, मैं आपका ध्यान मैं पोस्टमैन पर करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि ही इज नॉट सिंसियर ऑन हिज ड्यूटी, क्योंकि वह क्या सिंसियर नहीं अपनी ड्यूटी के प्रति। ओके, साथ ही डज नॉट गिव लेटर टाइमली, और वो क्या पत्र क्या समय से नहीं देता है। ओके, समटाइम्स ही गिव्स अदर लेटर टू मी एंड माइंड टू अदर्स टू डिलीवर। ओके, वह क्या है कई बार क्या करता है कि जो मेरे पत्र है वो दूसरों को दे जाता है, दूसरों के पत्र के है मुझे दे जाता है, क्योंकि डिलीवर करने के लिए। ओके, मेनी टाइम आई रिक्वेस्ट हिम बट ही डिड नॉट केयर अबाउट इट। ओके, मैंने कई बार उससे निवेदन किया लेकिन उसने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ओके, हेंस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू टेक एक्शन अबाउट दिस मैटर। ओके, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मैटर पर क्या एक्शन लें, सो दैट पीपल मे गेट देयर लेटर्स टाइमली। ओके, ताकि क्या है लोग समय पर अपना पत्र प्राप्त कर सकें। और ये आपका दिया है, थैंक यू वेरी मच योर फेथफुली, जो भी आपका दिया हुआ। ओके, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मल लेटर बता दिए। ओके, अब हम देख लेते हैं 2 इनफॉर्मल लेटर। ओके, इसमें देख लेते हैं इनफॉर्मल लेटर में पहला, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, आपको अपने फ्रेंड अमन को एक पत्र लिखना है जिसमें उसने क्या है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं। ओके, ब्रिलियंट सक्सेस प्राप्त की है, उसकी क्या है बधाई देनी। ओके, तो देख लेते हैं इसमें आपको क्या है, इसमें भी आपको सबसे पहले आपको क्या है एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, फिर इसके बाद लिखना है डियर फ्रेंड अमन। ओके, I am fine here and I hope that you will be fine there, the bless of God. Today when I was reading the newspaper in the morning, then I came to know your brilliant success in the board examination. Okay, मैं यहाँ क्या है I am fine here, मैं यहाँ खुश हूँ, मैं ऐसा आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ खुश होगे भगवान की कृपा से। ओके, ये आपको लाइन तो सब में आपको रहेगी। ओके, फिक्स रहता है, इनफॉर्मल लेटर में आपकी ये फिक्स रहती है। ओके, और फिर आगे देख लेते हैं, टुडे व्हेन मैं क्या है सुबह क्या है पत्र अखबार पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि क्या है तुम्हारे नंबरों के बारे में, तो ब्रिलियंट सक्सेस के बारे में। ओके, योर फोटोग्राफ ड्रू माई अटेंशन। ओके, तो अखबार में फोटो भी छपी हुई थी जिससे मेरा ध्यान आकर्षित हुआ। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस, आई वॉन्ट टू विश यू द हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। ओके, तो मैं क्या है मैं बहुत ही खुश हुआ जब तुम्हारी क्या है ये सफलता देखी, और मैं क्या है आपको बधाई देना चाहता हूँ, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी एंड लव टू गोलू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड, और इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट है, राइट अ लेटर योर फ्रेंड आस्था इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। आपको अपनी फ्रेंड आस्था को क्या है इन्वाइट करना है, किसमें कि जो गर्मियों की छुट्टी है वो आपके यहाँ आपके शहर में बिताए। ओके, तो देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करना है। ओके, तो इसमें भी वही है, आपको सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, इसके बाद डियर फ्रेंड जो भी आपका दिया। ओके, फिर आई एम फाइन हेयर एंड आई होप दैट यू विल बी फाइन देयर द ब्लेस ऑफ गॉड, वी हैव फिनिश्ड आवर एग्जामिनेशन, वी होप दैट वी विल सेल गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, हमारे क्या है जो एग्जाम खत्म हो चुके हैं बोर्ड एग्जाम के। ओके, अब हम क्या है वी होप दैट, और हम क्या है इसमें आशा करते हैं कि इसमें क्या है अच्छे नंबर आएंगे हमारे एग्जाम में। ओके, अब आगे देख लेते हैं, लास्ट ईयर आई स्पेंड समर वेकेशन विथ यू इन योर सिटी। ओके, पिछली साल मैंने क्या है जो गर्मी की छुट्टी है मैंने तुम्हारे यहाँ तुम्हारे शहर में बिताई थी। ओके, दिस ईयर आई वांट टू यू टू स्पेंड समर वेकेशन विथ मी इन माई सिटी। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि क्या है तुम मेरे यहाँ मेरे शहर में क्या है गर्मियों की छुट्टी बिताओगे। वी सेल विजिट ऑल द वर्थ वॉचिंग प्लेसेस ऑफ द सिटी। ओके, हम क्या है जो मेरे शहर में जितने भी देखने लायक स्थान होंगे वो वहाँ सब क्या है विजिट करेंगे। कन्वे माई रिगार्ड अंकल एंड आंटी, लव टू छोटू, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ योर लवली फ्रेंड। इस प्रकार से आपका हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको क्या है 3 इनफॉर्मल बताएंगे, 2 फॉर्मल लेटर बताए, टोटल 5 बता दिए। कोई भी आपको अच्छे से 3 आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे अपने नोटिस मेकिंग। ओके, नोटिस मेकिंग में देख लेते हैं। तो नोटिस मेकिंग में आपको 3 अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, 3 इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका लॉस्ट एंड फाउंड का, यू आर अंकित गुप्ता, यू हैव फाउंड आर स्कूल बैग इन योर स्कूल कंपाउंड, प्रिपेयर अ लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस। सेकंड है नोटिस मेकिंग एनुअल फंक्शन पर नोटिस मेकिंग डिबेट कंपटीशन। ओके, तो लॉस्ट फाउंड का, एनुअल फंक्शन का, डिबेट कंपटीशन का, तीनों का आपको नोटिस मेकिंग तैयार कर लेना है। ओके, तो लॉस्ट फाउंड का आप देख लीजिएगा, मैं आपको एनुअल फंक्शन और डिबेट कंपटीशन का बता दे रहा हूँ। ओके, और फिर आपको क्या है पैटर्न अच्छे से तैयार रखना है, बाकी कोई भी आए आपसे बन जाएगा। ओके, एक तैयार करिएगा तो सब आपसे बन जाएंगे। ओके, पैटर्न में बस आपको अच्छे ध्यान रखना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको नोटिस मेकिंग करनी है। ओके, तो नोटिस मेकिंग करने के लिए आपको सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है इस प्रकार से। ओके, ये आप देख सकते हैं पहले जो भी पहले आपका है जो भी एक पहले पूरा पेज में आपको एक बॉक्स बना लेना। ओके, इसके बाद सबसे ऊपर लिखना है आपको अपने स्कूल का नेम। ओके, जो भी स्कूल है आपको मॉडल स्कूल, गवर्नमेंट हो। ओके, फिर आरपी स्कूल है तो वो आप लिख लीजिएगा। ओके, फिर नोटिस लिखना है, फिर है आपका एनुअल फंक्शन, जो भी टॉपिक पर लिख रहे हैं एनुअल फंक्शन पर तो एनुअल फंक्शन,
डिबेट कॉम्पिटिशन में तो डिबेट कॉम्पिटिशन, ओके, डेट लिख दीजिएगा। इसके बाद आपको इस प्रकार से लिखना है, देख लीजिए, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज एनुअल फंक्शन ऑन, डेट दी हुई है, फिर एट 6 PM इन द स्कूल, ओके, अपना स्कूल है, जो हमारा स्कूल है वो क्या है, एनुअल फंक्शन इतनी तारीख को इतने बजे मनाएंगे, ओके। द टॉपिक्स विल बी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स, जोक्स, ड्रामाज, डांस एक्सेट्रा। जो एनुअल फंक्शन में क्या क्या होगा, तो ये सब होगा, पेट्रियोटिक सॉन्ग होगा, देशभक्ति गीत होंगे, म्यूजिकल सॉन्ग होगा, जोक्स होगा, ड्रामा होगा, ये सब होगा। द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, और जो चीफ जजेस्ट होंगे वो अपने क्या है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे, ओके। आई इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम एंड मेक इट ग्रांड सक्सेस, ओके। तो मैं सभी को सूचित करना चाहता हूँ कि इसमें क्या है, एनुअल फंक्शन में सबको क्या है, पार्टिसिपेट करें, ओके, ताकि इस प्रोग्राम को एक महान सफलता प्राप्त हो सके, ओके। विलिंग स्टूडेंट गिव देयर नेम टू द सेक्रेटरी ऑफ अवर स्कूल बिफोर दिस मंडे, ओके। जितने भी स्टूडेंट अपने क्या इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो सेक्रेटरी के पास अपना क्या है, नाम लिखवा दे इस मंडे से पहले, ओके। सेक्रेटरी और सेक्रेटरी का नेम, ओके, देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बताना है, ओके। तो आप जब डेट लिखें एनुअल फंक्शन की, तो जिस तारीख को लिख रहे हैं उसे एक हफ्ता बाद की डेट लिख दीजिएगा, ओके। एनुअल फंक्शन में शाम को लिखना, शाम को होता है तो शाम को आपका टाइम दे देना है, इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है, ओके। अब मैं आपको डिबेट कंपटीशन का बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से एक लगभग सेम ही होते हैं, ओके। अब ये आपका डिबेट कंपटीशन का, इसमें भी आपको बॉक्स बनाना है, स्कूल का नेम, नोटिस, डिबेट कंपटीशन हेडिंग डाल देनी है, डेट डाल देनी है, ओके। अब यहाँ देखिएगा क्या लिखना है, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइज डिबेट कंपटीशन ऑन डेट, फिर एट इतने को इन द स्कूल, ओके। अब अपना स्कूल क्या है, अब ऑर्गेनाइज कर रहा है डिबेट कंपटीशन, डेट, ओके। और ये आपका तो लगभग देखिए सेम ही है, बस एनुअल फंक्शन की जगह पे है अब आपका हो गया है डिबेट कंपटीशन, ओके। फिर इसमें भी लिखना है, द चीफ जजेस्ट विल बी अवर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, टू पार्टिसिपेट्स विल बी सिलेक्ट फ्रॉम द स्कूल, ओके। चीफ जजेस्ट कौन होंगे, तो हमेशा क्या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चीफ जजेस्ट बना दिया जाता है, ओके। तो इसके बाद क्या है, जो 2 पार्टिसिपेट क्या है डिबेट कंपटीशन के लिए सिलेक्ट होंगे, ओके। I inform all the students to participate in the program and make it grand success. Willing students give their names to secretary of our school before this Monday. secretary देखिए पूरा वही सेम आ चुका है, केवल एक लाइन इसमें आपकी चेंज की हुई है और आपको डिबेट कॉम्पिटिशन एनुअल फंक्शन की जगह आपको डिबेट कॉम्पिटिशन और केवल एक ही लाइन की गई है कि 2 पार्टिसिपेट विल बी सिलेक्टेड अवर स्कूल, बाकी वही सेम है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है, केवल टॉपिक का नाम बदल के और उसके संबंधित 1-2 लाइन जोड़कर आप क्या है पूरा नोटिस नया तैयार कर सकते हो, ओके। तो इस प्रकार से कोई भी आपका आ जाए तो आप क्या है बन जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है, ओके। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं हम। आप दोस्तों हम देखेंगे एडवर्टाइजमेंट मेकिंग, ओके। तो आपको इंपॉर्टेंट मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बता रहा हूँ किस प्रकार से आपको बनानी पड़ती है एडवर्टाइजमेंट, ओके। पहला है, यू आर कुणाल तिवारी, यू वांट टू सेल योर हाउस होल्ड थिंग्स, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर लोकल न्यूज़पेपर, ओके। तो आप कुणाल तिवारी और आप क्या है अपना हाउस होल्ड थिंग्स मतलब घरेलू वस्तुएं बेचना चाहते हो, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनानी होगी। तो किस प्रकार से बनाना, चलिए देख लेते हैं। इसमें भी आपको क्या है कंप्लीट एक बॉक्स बना लेना पड़ता है इस प्रकार से पूरा, ओके। फिर आपको उसके अंदर लिखना है एडवर्टाइजमेंट, इस प्रकार से हेडिंग लिखनी है और फिर आपको लिखना है फॉर सेल। फॉर सेल मतलब बिकाऊ, बिकाऊ क्या है, हाउस होल्ड थिंग्स घरेलू वस्तु, ओके। ये आपको लिख देना है। इसके आपको डिटेल देनी पड़ती है कि अब जैसे आपको क्या बेचना चाहते हैं, घर की वस्तुएं, ओके। अब घरेलू वस्तु में क्या क्या आपको कूलर, पंखा, फ्रिज, टीवी, एसी, ओके, वॉशिंग मशीन, ये सब अगर जो भी आपको बेचना है उसको आपको नाम लिखना है, वो किस कंपनी का, उसकी मतलब विशेषताएं भी आपको लिखना जरूरी है, तो किस कंपनी का है, ओके। तो ये आपको लिखना है, जैसे फ्रिज में LG कंपनी का 280 लीटर, वॉशिंग मशीन है बजाज की, टीवी है सैमसंग की, कूलर है तूफान का, इस प्रकार से आपको लिख सकते हैं, ओके। तो इसके बाद आपको लिखना है ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, मतलब जितनी भी वस्तुएं मैं बेचना चाहता हूँ वो अच्छी कंडीशन में मतलब खरीदने लायक है, खरीद सकते हो, ओके। अब लेकिन सब कुछ सोचेगा कि जब आप ये क्या है जब अच्छी कंडीशन में तो क्यों बेचना चाहते हैं, तो एक इसलिए आपको एक लाइन लिखनी है, ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, जो मालिक है वो विदेश जा रहा है इसलिए वो क्या है ये सब सामान अपना बेचना चाहता है, यहीं बेच के जाना चाहता है, ओके। कॉन्टैक्ट नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर इस प्रकार से आपको लिखना है, ओके। तो ये आपका दिया हुआ इस प्रकार से आपको क्या है एडवर्टाइजमेंट बनानी, ओके। देख लीजिए। अब सेकंड एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं किस प्रकार से आपको करनी है। इसमें आपको करना है, यू वांट टू सेल योर हाउस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट द लोकल न्यूज़पेपर, ओके। अब इसमें आप क्या है पूरा का पूरा घर बेचना चाहते हो, ओके। तो किस प्रकार से इसमें बनाना है तो इसे भी देख लीजिए। तो इसमें आपको किस प्रकार से लिखना है, तो एडवर्टाइजमेंट फॉर सेल बिकाऊ क्या है हाउस, अब इसमें क्या है घर केवल बिकाऊ है। अब घर बेचना चाहते हैं तो घर कोई व्यक्ति क्यों खरीद जब घर बेचेंगे तो उसके लिए क्या देखेगा, इसमें कितने कमरे हैं, तो हॉल है, किचन है, ये सब देखेगा और कहाँ स्थित है ये सब देखेंगे। तो पहले आपको उसकी विशेषताएं बतानी है, रूम से कितने बाई कितने, हॉल है, किचन है, डाइनिंग रूम, वर्शिप रूम, ये सब आपको बताने हैं, ओके। ये लिखा है कितने बाई कितने का है, ओके, मतलब छोटा है बड़ा उस साइज़ की लिखा हुआ, ओके। फिर इसके बाद आपको प्लेस लिखनी है कि वो कहाँ स्थित है, जो भी आप प्लेस लिखना है वो प्लेस का नाम डाल दीजिएगा, ओके। फिर इसमें भी आपको लिखना है ऑनर इज गोइंग टू अब्रोड, ओके, और कॉन्टैक्ट नंबर, ओके। तो ये आपको इस प्रकार से आपको बनाना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट, ओके। देख लीजिएगा और भी आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, उनकी भी आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपसे उतने अच्छे आपसे बनता जाएगा, ओके। तो कंप्लीट हो जाता है, आई हो आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम आगे देखेंगे पोस्टर मेकिंग, ओके।
3 आपको महत्वपूर्ण पोस्टर मेकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको तैयार अच्छे से कर लेना। ओके, पहला है प्रिपेयर द एक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स। यूज ऑफ ड्रग्स के आपको अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स के ऊपर आपको क्या है पोस्टर बनानी है। किस प्रकार से बनाना है तो उसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, इसमें भी आपको बॉक्स बना लेना है। क्या लिखना है फिर उसमें, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, क्या आप अपने आप से और अपने परिवार से प्रेम करते हैं। इफ यस, यदि हाँ, देन से नो टू ड्रग्स, तो मैं क्या है ड्रग्स का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ड्रग्स लीड्स टू डिजायर, से ड्रग्स क्या है आपको क्या है विनाश की ओर ले जाता है। इस प्रकार से आपको लिख देना। ओके, ये आपका दिया है, एक बार बना के देख लीजिएगा तो आपका तैयार हो जाएगा। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। जो सेकंड है, सेकंड आपका बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर दिया है। बॉम्ब ब्लास्ट के ऊपर नोटिस बनाना है। किस प्रकार से बनाना है इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट इसका भी क्या है फास्ट ही ले लीजिए। तो ये भी अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो तीसरा आपका पोस्टर है वो आपको बनाना है डोंट वीक रूल एनिमल। ओके, और जानवर पर अत्याचार न किए जाए, इस पर आपको बनाना है। तो इसका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको पहले बॉक्स तो आपको बनाना ही है, पर आप डोंट वीक रूल एनिमल लिख देना है। अगर आपसे क्या है डायग्राम बन रहे हैं किसके एनिमल के तो बनाइएगा, फिर आपको ये लिखना है। ओके, और फिर इसके बाद आपको लिखना है सेव एनिमल सेव द अर्थ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्या है पोस्टर बनाने पड़ते हैं। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं आर्टिकल राइटिंग कौन कौन से आपको तैयार करने हैं। ओके, आर्टिकल राइटिंग में आपको सबसे पहले तैयार करना है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ जंक फूड, इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस पेपर में रिपीट होते रहते हैं। तो ये आपको 4 आर्टिकल राइटिंग तैयार कर लेंगे। मतलब जो भी आपके टॉपिक दिए इनके सबके बारे में आपको 1 से 1.5 पेज आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो 4 नंबर का आता है, 4 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। ओके, तो मैं आपको इनके सबके सॉल्यूशन में आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए। ओके, क्योंकि मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आप अच्छे से नहीं स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। ओके, तो मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ओके, रिपोर्ट राइटिंग में आपको तैयार करना है एन एक्सीडेंट बिटवीन अ कार एंड बस। ओके, कार और बस पर एक्सीडेंट हो गया, इस पर आपको रिपोर्ट राइटिंग अक्सर यही आता, तो ये आपको इसे तैयार कर लेना है अगर रिपोर्ट राइटिंग आप तैयार करना चाहते हो। ओके, ये सबका मैं सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। ओके, बाकी दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताएं सबकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट अनुरागसाडीक्लासेस.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको गूगल पर जाना सर्च करना है अनुरागसाडीक्लासेस.com, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा तो वहाँ से आपको क्या है क्लास 11th इंग्लिश के और अन्य सब्जेक्ट के भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको क्लास 12th इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं आपके हाफ ईयरली के लिए। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके रखिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको लिंक मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।